डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर भाषा विचार पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाषा किसे कहते हैं तथा भाषा के कौन कौन से भेद होते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बोली और उपभाषा किसे कहते हैं तथा बोली कितने प्रकार की होती हैं और उपभाषाएं कितने प्रकार की होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ते रहें तथा इसे याद भी कर लें। अब हम पढ़ेंगे कि बोली व उपभाषाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम बोली के विषय में पढ़ेंगे कि बोली क्या होती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जो भाषा क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। भाषा जब सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तो वह बोली कहलाती है। क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली कहलाता है। एक क्षेत्र के बहुत से लोगों की भाषा को स्थानीय बोली कहा जाता है। एक क्षेत्र में बहुत से अधिक लोगों के बोलने की भाषा बोली कहलाती है। इस बोली को ही स्थानीय बोली कहते हैं। इसमें साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती। स्थानीय बोली में साहित्य की रचनाएं नहीं होती हैं। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी, परंतु कुछ साहित्यकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने बोली में भी अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए किया है। उनमें गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, यह कवितावली लिखा है। यह दोनों अवधी भाषा में लिखे हुए हैं और अवधी एक बोली मानी जाती है। इस तरह से तुलसीदास ने अवधी बोली में रामचरितमानस कवितावली की रचना की है। इसी तरह से सूरदास जी ने सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा भी एक बोली के अंतर्गत मानी जाती है। तथा विद्यापति ने पदावली मैथिली बोली में रचना की है। इस तरह से कुछ साहित्यकारों ने अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए भाषा में प्रयोग के साथ साथ बोलियों में भी प्रयोग किया है। उनमें तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति, इन्होंने बोलियों में अपनी रचनाओं का उल्लेख किया है, परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई हैं। बोलियों में रचनाएं सीमित कवियों के द्वारा ही की गई हैं। आगे चल कर के ये केवल बोली तक ही सीमित रह गई हैं। इनका आगे विकास नहीं हो सका है। केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। इस तरह से खड़ी बोली धीरे धीरे विकसित होती चली गई और इतना विकसित हुई कि उसने आज भाषा का रूप ले लिया है। कुछ अन्य बोलियां कन्नौजी, मगही, बुंदेली, वांगड़ू, बघेली, भोजपुरी आदि भी हैं। जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इस तरह से यह सभी बोलियां प्रयोग की जाती हैं। इसे अलग अलग बोलियों में बोला गया है, परंतु सबका भाव एक ही है। अतः बोली भाषा का अल्प विकसित रूप जरूर है, परंतु उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस तरह से बोली भाषा का कम विकसित रूप है, परंतु बोली भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने बोली के विषय में पढ़ा कि बोली किसे कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि उपभाषा किसे कहते हैं और उपभाषाएं कितने प्रकार की होती हैं।